नारद जी के श्राप से दोनों वृक्ष हो गए। कथयताम भगवन नेत्रत्रयो सपस्य कारणम। परीक्षित ने कहा भगवान कि कथयताम भगवन नेत्रत्रयो सपस्य कारणम एतद् विग्रहितम कर्मेण देवर्षे महर्षिः। उन्होंने कहा भगवान ऐसा कौन सा इन दोनों ने निंदनीय कर्म किया था जिससे भगवान नारद को भी क्रोध आ गया, क्योंकि नारद तो बड़े सामर्थ्यवान ऋषि थे। फिर ऐसा कौन सा निंदनीय कर्म कर दिया जिससे नारद को भी क्रोध आ गया। जैसे ही ये कहा कि ऐसा कौन सा निंदित कर्म कर दिया, परीक्षित ने कहा भगवान सुखदेव से कि नारद को भी क्रोध आ गया। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित रुद्रस्या अनुचरो भूत्वा शूद्रप्रयो धर्मदात्मजौ कैलासोपवने रमये मदाखिन्याय दोत्कटौ। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित नल कुबर मणिग्रीव ये दोनों एक धन्याक्ष के कुबेर के लड़के हैं। तो धन्याक्ष में कुबेर के लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में गिनी जाती थी। तो जब दोनों की गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में गिनी जाती थी, एक दिन क्या हुआ कि दोनों कुबेर के बेटे थे, दोनों शिव के वरदानी थे, दोनों शिव के वरदानी थे, दोनों कैलाश निवासी थे, धनदान मदन दोनों कुबेर के बेटे थे, दोनों शिव के वरदानी थे, दोनों शिव के वरदानी थे, दोनों कैलाश निवासी थे, भगवान बताते हैं कि एक दिन ये दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीक वन में बावड़ी मदरा पी करके मदोमंत हो गए। नशे के कारण इनकी आंखें घूम रही हैं। बहुत सी स्त्रियां इनके साथ नाच गा रही थी, पुष्पों से लदे हुए वन में इनके साथ विहार कर रही थी। उस समय गंगा जी ने पांच के पांच कमल के पुष्प खिले हुए थे। ये बेवस्त्र स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए, हाथियों के जोड़ों जैसा जल कीड़ा करने लगे हैं। वैसे ही ये उन हाथियों के साथ जल कीड़ाएं करते हैं जैसे हाथी हाथी के साथ करता है। तो परीक्षित संयोग बस उधर से परम सामर्थ्य देव ऋषि नारद जी का आगमन हो गया। प्यारे आज कहते हैं कि इन्होंने नारद को देखा तो ये कीड़ाएं कर रहे हैं, लेकिन नारद जी निकल गए। इन्होंने ना तो कोई शर्म की ना ही कोई लज्जा। नारद को क्रोध आ गया। नारद ने कहा अरे जाओ, तुम मूढ़ हो,
तुम जड़ हो जाओ, तुम वृक्ष हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो ये वही नलकूबर और मणिग्रीव वृक्ष हो जाते हैं। क्षमा याचना की, भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा? तो नारद ने कहा जाओ भगवान श्री कृष्ण के चरण विग्रह से तुम्हारा कल्याण